वाइट डिस्चार्ज, पूरे महीने मुझे सफ़ेद पानी निकलता है। वैजिना के थ्रू मेरा थ्रू आउट वाइट डिस्चार्ज होता है और ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज की तरह नहीं है मेरा। मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? किस तरह से मैं डिफ्रेंशिएट करूँ? क्या है ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम? इसको ही हम लुकोरिया कहते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है, किस वक्त आपको ज़्यादा सचेत रहना है, हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और सकारात्मक हमेशा रहते हैं। आज पूरा वीडियो डेडिकेट है कि लुकोरिया जो हमारी भारत में या हमारे भारत के जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज को लेकर बड़े ही मिसकंसेप्शन है। क्या क्या है देखिए, वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यू हो रहा है तो मान के चलते हैं कि हड्डियां हमारी गल गल कर निकल रही हैं वेजिना के थ्रू, वही ये लिक्विड द्रव निकल रहा है, हड्डियां गल गल के आपकी पिस पिस के निकल रही हैं। ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। दूसरा, वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो आपके चेहरे की काया चमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वाइट डिस्चार्ज थ्रू आउट अगर आपको हो रहा है तो आपके शरीर में आपकी हड्डियां पूरी दर्द के मारे, कमर में एक भयंकर दर्द रहेगा, पूरी बॉडी पेनफुल हो जाएगी। इस तरह के मिसकंसेप्शन है जो कि शायद इसलिए बन गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसको इग्नोर तो नहीं किया जाता कि थ्रू आउट अगर वाइट डिस्चार्ज हर महीने भर हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब ये कब ठीक है और कब गलत है ये समझ लेते हैं। पहले जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज को हम हमारी मातृभाषा या फिर इसको एक अलग टर्म्स में बोलते हैं कि लुकोरिया की प्रॉब्लम है। लुकोरिया ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये लुकोरिया है और ये हमारा नॉर्मल डिस्चार्ज है। देखिए, डिस्चार्ज हम दो कंडीशन में होते हैं। जब हमारे मंथ में पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं हमें, तो शुरुआत में पीरियड की स्टार्टिंग में थोड़े बहुत दिन पहले, लाइक मान के चलिए अगर आपकी 5 तारीख डेट है तो 1 तारीख से आपका हल्का हल्का सा एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाएगा वेजिना के थ्रू। तो वो पीरियड के सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये पीरियड आपका आने वाला है। और एक डिस्चार्ज आपको तब होता है जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा हो, आप ओव्यूलेट कर रही हैं, आपका अंडा बाहर निकल रहा है, उस टाइम ये इंडिकेशन होता है नेचर की तरफ से कि आपका वो सफ़ेद पानी ये बताता है, वो लिक्विड ये इंडिकेट करता है कि अब आपके फर्टिलाइज डेज यानी कि आपके ये फर्टिलाइजेशन विंडो ओपन हो चुकी है। आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो ये 5 दिन में आप रिलेशनशिप में रहिए और आप कंसीव और प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये एक इंडिकेशन है हमारा वाइट डिस्चार्ज का, यानी कि 2 बार, एक पीरियड से पहले हमें अगर वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो बहुत नॉर्मल है, एक हमारा ओव्यूलेशन से पहले वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो हमें बता रहा है कि हमारे फर्टाइल डेज स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। यदि आपका ये डिस्चार्ज थ्रू आउट पूरे महीने भर चलता है तो ये समस्या है, ये एबनॉर्मल है। अब ये डिस्चार्ज कैसे होता है? डिफरेंट भी होता है कंपैरिजन टू हमारा ओव्यूलेशन वाला डिस्चार्ज। देखिए, ये एक तो गाढ़ा गाढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा थिक होगा, बेहद बदबूदार होगा और ये कलर भी चेंज करेगा। जैसे जैसे समस्या आपकी बढ़ रही है ये बैक्टीरियल एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ वेजिना में आपको खुजली अगर हो रही है, आपको इरिटेशन अगर हो रही है और बदबू आ रही है उस द्रव से, और कलर भी चेंज हो रहा है, कभी कभी ये येलोइश कलर में आता है, कभी कभी ये रेडिश कलर में आ रहा है, कभी डार्क ब्राउन, कभी ब्लैक शेड ले रहा है, तो इट मीन्स कि ये डिस्चार्ज नेचुरल और नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन को आप गंभीरता से लें,
इसमें क्या होगा, देखिए ये सब धारणाएं हालांकि हमें सचेत करने के लिए ये एक अफवाहें हैं कि भाई हड्डियां गल रही हैं, चमक चली जाएगी, आपकी कमर टूट जाएगी, इस तरह का ये अफवाहें ज़रूर हैं। लेकिन अगर अफवाहें हमें सही करने के लिए हैं, हम सही हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो क्या बुरा है। आपको गंभीर रूप से देखना होगा कि मेरा ये डिस्चार्ज कहीं मुझे इरिटेबल तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरी वेजिना में खुजली तो नहीं हो रही, कहीं बहुत बदबूदार तो नहीं है। तो आपको गंभीरता से इसकी ओर ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान दें, बहुत तरीके हैं। देखिए, आप शुरू में अगर इस वाइट डिस्चार्ज को, ये लुकोरिया की प्रॉब्लम को गौर कर लेती हैं तो एक तो ये बहुत बढ़ेगी नहीं, ऑर्गन्स में फैलेगी नहीं। अदरवाइज अगर आपने लेट कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपका इन्फेक्शन का रूप ले लेती है, आपके यूट्रस को सूजा देती है, स्वेलिंग आ जाती है, फॉलोपियन ट्यूब तक फैल जाती है और फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है। इतनी गंभीर समस्या ये वाइट डिस्चार्ज आने वाले टाइम में ले लेता है अगर आपने शुरुआती तौर पर ट्रीटमेंट नहीं लिया या गौर नहीं फरमाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप वाइट डिस्चार्ज लुकोरिया की प्रॉब्लम को इससे घबराएं नहीं, थोड़ा सा गौर करें। उस जो डिस्चार्ज आपका हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, इसको गंभीरता से लेकर ठीक करें। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है और एबनॉर्मल हमारा डिस्चार्ज क्या है, लुकोरिया की प्रॉब्लम कौन सी है, और जब हम नॉर्मल डिस्चार्ज करते हैं तब कैसी फीलिंग, किस तरह का वो होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको ठीक कैसे करें। देखिए, आपको मैंने एक बहुत पिछले वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताई थी कि हमारा शरीर को अगर हम एंटीऑक्सीडेंट दें ना तो हर एक समस्या शरीर खुद ब खुद ही ठीक कर ले जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। अगर मैं अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करूं तो मेरा शरीर इतना सक्षम हो जाएगा कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद ही उसे क्योर कर ले जाएगा। अब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हम दें क्या, यदि आप ये त्रिफला बेहद खूबसूरत चीज़ है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपके बाल हो, आपकी स्किन हो या फिर लुकोरिया जैसी गंभीर समस्या ही क्यों ना हो, आप त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच यानी कि रीठा आंवला शिकाकाई का पाउडर आप 1 चम्मच डेली पानी के साथ घोलकर मॉर्निंग में ले लेते हैं या सोने से पहले ले लेते हैं, ये बड़ा ही फ़ायदा करने वाला है, आपकी लुकोरिया की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देगा। और इसके अलावा भाई अमरूद तो सब जानते हैं, गुआवा हमारे गट के लिए रामबाण है। अमरूद बेहद फायदेमंद है हमारी गट क्लीनिंग के लिए, गट के लिए। उसकी कोमल कोमल जो कोपलें होती ना, पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट 4-5 वो पत्तियों का सेवन करें, चबा चबा के खा जाएं, लुकोरिया की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी आपको। इतना फ़ायदेमंद है ये गुआवा की नाजुक नाजुक जो बिल्कुल नई नई जो पत्तियां उगती हैं उन्हें खाने से। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ, यदि आप ढेर सारे विटामिन सी युक्त चीज़ें खाना स्टार्ट कर देना, जैसे संतरा हो गया, जिन चीज़ों में विटामिन सी भरा हुआ है, उन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं ना तो बॉडी के अंदर एक वो होता है ना, क्या कहते हैं हम उसको, हमारे एंटीबॉडीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर हमने हमारे एंटीबॉडीज़ को, हमने अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर लिया ना, तो शरीर फौलाद की तरह काम करेगा। हर एक बीमारी को, हर एक वायरस को, हर एक बैक्टीरिया को लड़ने में, जीतने की पावर मिलती है एंटीऑक्सीडेंट खाने से। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लुकोरिया कोई इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है जिससे कि आपने इतना अंधविश्वास जो पैदा किया हुआ है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, गंभीर रूप ना ले ले तो थोड़ा सा खुद के शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा जीवन साथी आपका शरीर है, जो अंत तक अगर स्वस्थ है ना तो सारे संबंध, सारे रिलेशन आपके लिए एक खूबसूरती के साथ रहेंगे। आपको स्वस्थ रखें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अगर वीडियो में मेरी फैमिली के साथ नए हैं
तो मैं हूँ नीलम कृष्णा। ये चैनल आपको पूरी टोटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देता है। अगर चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाया कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि हमेशा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और हेल्दी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आती हूँ। और शेयर कर दीजिए, अगर जो भी लोग जानना चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन, आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू so much।